हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स जंक्शन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की चैप्टर 1 रैशनल नंबर का एक टॉपिक जो है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कि दो रैशनल नंबर्स जो हमें गिवन है उसके बीच में हम दूसरे और रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम इस टॉपिक को दो मेथड्स के थ्रू पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है सिंपल मेथड जिसमें हम बेस सेम बनाकर रैशनल नंबर्स निकालते हैं, और दूसरा है मीन मेथड। मैं आपको पहले सेकंड मेथड के बारे में बता रही हूँ जो कि हमारा है मीन मेथड। कि मीन मेथड में हम क्या करते हैं। मीन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मीन निकालते हैं कि आपको बाई चांस दो नंबर गिवन है 2 और 3। अगर अब आपको इसका मीन निकालना हो तो इसका मीन क्या होगा 2 + 3/2 दैट इज़ 5/2 जो होता है 2.5। मीन क्या होता है मिडल वैल्यू, मिडल टर्म। कि जो आपको दो नंबर दिए गए हैं उसकी मिडल वैल्यू को हम क्या कहते हैं मीन। कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का मीन, उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, वो हमारा क्या होता है मीन होता है। अब 2.5 आप देख सकते हैं 2.5 कहाँ होता है, 2 और 3 का क्या होता है 2.5 मिड पॉइंट होता है। 2.5 मिड पॉइंट होता है हमारा 2 और 3 का। हम इसी मेथड का यूज़ करते हुए दो रैशनल नंबर्स जो हमें गिवन होते हैं उसके बीच में और रैशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ कि आपको बोला है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। कि आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है, फाइंड अ रैशनल नंबर। तो आप इसका क्या कर सकते हो, आप मीन मेथड यूज़ करके 2/3 + 4/5 इसको प्लस करके हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10 + 12/15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 22/15 डिवाइड बाई 2। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के सेकेंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल। तो आप देख सकते हैं कट जाएगा तो ये क्या आ गया 11/15। इससे आप ये देख सकते हैं 11/15 जो है वो 2/3 और 4/5 का क्या है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। 2/3 और 4/5 के बीच में क्या आ रहा होगा 11/15। आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर निकालने को बोला था जो हमने इसे निकाल लिया। अगर आपको बाई चांस बोल दे या फाइंड अ रैशनल नंबर की जगह बोल दे फाइंड 3 रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे। हम ये देख सकते हैं कि 2/3 और 4/5 के बीच में क्या आया था 11/15। अब हमें 3 रैशनल नंबर्स बोला है, एक तो हम निकाल चुके हैं, मतलब अभी हमें 2 और निकालने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं 2/3 और 11/15 के बीच का हम एक नंबर निकाल सकते हैं। जो इन दोनों नंबर्स के बीच का एक नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में भी आ रहा होगा। 2/3 11/15 4/5 ये इन दोनों के बीच में है। अब मैं इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल दूं तो वो इस दोनों के बीच का भी होगा, और ऐसे अगर मैं इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल दूं तो वो भी इन दोनों के बीच में होगा। तब हम बचे हुए दो रैशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2/3 और 11/15 के बीच का एक नंबर निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2/3 + 11/15 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको प्लस करके क्या आएगा 10 + 11/15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 21/15 डिवाइडेड बाय 2। तो 21/15 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज़ 21/30। मतलब 2/3 और 11/15 के बीच में नंबर क्या आ रहा है 21/30। मतलब ये इन दोनों के बीच में भी आ रहा होगा। अब हमें थर्ड रैशनल नंबर निकालना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे 11/15 और 4/5 के बीच का एक रैशनल नंबर निकालेंगे मीन मेथड के थ्रू ही। तो 11/15 + 4/5 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11 + 12/15 डिवाइडेड बाय 2 23/15 मल्टीप्लाई 1/2 इट इज इक्वल टू 23/30। तो आप देख सकते हैं 11/15 और 4/5 के बीच में कौन सा नंबर आया 23/30 आया। अब आप 2/3 और 4/5 के बीच के आपको 3 नंबर्स मिल गए। 2/3 एंड 4/5 के बीच के 3 नंबर्स हमें कौन कौन से मिले 21/30 11/15 एंड 23/30। अगर अब आपको इसी तरह 3 की जगह बोला हो फाइंड 5
रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो हम क्या करेंगे, जैसे अब 2/3 और 4/5 के बीच में कौन कौन से नंबर मिले हमें, 21/30, 11/15 और 23/30, 3 नंबर्स मिले। अब आपको बोला है कि 5 नंबर्स फाइंड करना है, तो 3 तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी हम 2 और अगर हमें फाइंड करने हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का कोई एक और रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच का कोई और एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी। तो इनके बीच में से अगर हम कहीं से भी रैशनल नंबर निकालेंगे तो वो इनडायरेक्टली 2/3 और 4/5 के बीच में भी रैशनल नंबर लाए कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है एज़ कंपैरिजन टू द सिंपल मेथड, बट आप ये इजी और ऐसा मेथड है जिसमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। लेकिन ये आपको जब ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको कम रैशनल नंबर्स निकाल लो, मतलब 1 बोला हो या 3 रैशनल नंबर्स बोले, तब ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बट अगर बोला हो कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, तो ये बहुत ही लेंथी मेथड हो जाएगा कि आप पहले एक का निकालेंगे, फिर उनके बीच में दोबारा, उनके बीच में दोबारा, तो तब ये थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा। सी द फर्स्ट मेथड जो था हमारा सिंपल मेथड, बेस सेम मेथड। ये ऐसा मेथड है जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। जब आपको कहा जाता था कि 2 फ्रैक्शंस हैं, बताओ अब इनके फ्रैक्शन के बीच में कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है, तब से हम यही मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम बेस को सेम बनाते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर्स को सेम बना देते हैं। जैसे कि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम एलसीएम लेते थे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते थे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि मैं एक नंबर लेती हूँ 3/5 एंड 3/4, इन दोनों के बीच में फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें, अगर हम सिंपल मेथड के थ्रू इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालेंगे। हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 5 to 10, 10 to 20, 2 × 5 दैट इज़ 20। तो इनका एलसीएम क्या आया, 20। अब मतलब मुझे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो मैं डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले से 5 है, तो 5 को 20 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से। 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ डिनोमिनेटर में, तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 3 = 12, 12/20, ठीक है। ऐसे ही अब 3/4 है, तो 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी, 5/5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 15/20 बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो 12/20 और 15/20 के बीच के आपको क्या बताने हैं, 2 रैशनल नंबर्स जो आप बता सकते हैं क्या होंगे, 13/20 और 14/20। 12 और 15 के बीच में कौन से 2 नंबर आते हैं, 13 और 14, तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर अब आपको यहाँ बोला होता फाइंड 2 रैशनल नंबर की जगह आपको बोला होता फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, तो आप क्या करते। अब आप देख सकते हैं हमने डिनोमिनेटर सेम बना दिया, लेकिन डिनोमिनेटर सेम बनाने के बीच में, इनके बीच में तो अब 2 ही नंबर लाए कर रहे हैं। अब आपको बोला है लेकिन 10 नंबर्स फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे, जब आपको डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी आपको उतने नंबर नहीं मिल पा रहे जितने आपको क्वेश्चन में बोले हैं, तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे। वो स्टेप क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ बोला है 10 रैशनल नंबर्स, तो आप उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 10 बोला है तो आप इनको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12/20 को और 15/20 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 20 11 सा 220 और यहाँ पर भी 220, तो 12 11 सा क्या बनेगा, 132 एंड दिट इज़ 165। अब आप 132 से 165 के बीच में आप बहुत सारे नंबर्स आराम से बता सकते हैं। अब आपको 10 ही बोला है तो आप इसके रीजन आराम से बता सकते हैं, जैसे कि 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, 139/220, 140/220। आपको कितने नंबर बोले हैं, 10, ये हमारे कितने हो गए, 8। तो 141/220 एंड 142/220। इस तरीके से आप उतने नंबर निकाल सकते हैं जितने आपको क्वेश्चंस में बोला गया है। अगर आपको एलसीएम निकालने से वो नंबर मिल रहे हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये वाला स्टेप करने की नीड नहीं है। ये वाला स्टेप आपको जब करने की नीड है, जितने आपको नंबर्स आपको बोले हैं कि फाइंड करें, वो आपको एलसीएम निकालने से उनके बीच में नहीं मिल पा रहे, तो आप ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, वरना आप यहीं तक एलसीएम निकाल कर भी आपको नंबर्स बीच में मिल जाएंगे।
मेथड आपको जब ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स निकालने के लिए कहा गया हो। जैसे कि अगर आपको 10 रैशनल नंबर मीन मेथड के थ्रू निकालने को कहा जाता तो ये बहुत लेंथी मेथड हो जाता। तो सिंपल मेथड जब ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो। अगर आपको सिर्फ 2, 3 या 1 रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो आप मीन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जैसे आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई करा। अब आप देखेंगे यहाँ 12/20 आ गया। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये तो कट रहा है, चलो काट देते हैं। अब अगर आप इसको काट देंगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, ये वापस 3/5 ही बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम बने ही नहीं फिर तो। इसलिए जब आप ये ध्यान रखेंगे जब आप डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं या फिर आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर्स आए हैं उनको आपको कट नहीं करना, उनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि आप करेंगे तो वापस आपको पहले वाला नंबर ही मिल जाएगा। तो उससे जो आपने प्रोसेस करा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये था हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको चैप्टर 1 में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप अपने डाउट्स मुझे मेल भी कर सकते हैं channelstudy27@gmail.com पर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।